अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन मेटल्स के बारे में। लास्ट टाइम हम लोगों ने इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस पढ़ा था, इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स पढ़ा था। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी एंड यूजर्स पढ़े थे सिल्वर के, गोल्ड के और प्लैटिनियम के। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है हमारा नॉन मेटल्स। हमने ये बात डिस्कस की थी इस चैप्टर के स्टार्ट में फर्स्ट लेक्चर में कि जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है पीरियोडिक टेबल वाला, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि एलिमेंट्स होते हैं ना, उनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। मेनली हम लोगों ने पढ़ा था कि तीन टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं। एक हमारे पास होते हैं मेटल्स, दूसरे होते हैं मेटालॉइड्स और तीसरे होते हैं नॉन मेटल्स। मेटल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कि विच हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। मतलब मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें कैपेबिलिटी होती है कि वो हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं। और मेटलॉइड्स का हम लोगों ने पढ़ा था कि मेटलॉइड जैसे एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की तरह बिहेव करते हैं। और नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल्स का हम लोगों ने पढ़ा था मेटल्स का ऑपोजिट होते हैं। जैसे हम लोगों ने मेटल्स का पढ़ा था कि मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं और इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। और इसी तरह इसी का ऑपोजिट होते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में कैपेबिलिटी होती है कि ये हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और ये नॉन कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। जैसे मेटल्स थी वो गुड कंडक्टर थी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, नॉन मेटल्स उसका ऑपोजिट होते हैं। और अगर हम नॉन मेटल्स की लोकेशन देखें तो नॉन मेटल्स पीरियोडिक टेबल के टॉप राइट पे इनकी लोकेशन होती है। मतलब ये पीरियोडिक टेबल के पी ब्लॉक में टॉप राइट पे होते हैं नॉन मेटल्स। और नॉन मेटल्स जो होते हैं ना, वो गैसेस की ज़्यादातर आमतौर पे गैसेस की फॉर्म में पाए जाते हैं या फिर पुअर सॉलिड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। और नॉन मेटल जितनी भी हैं उनमें से देयर इज़ ओनली वन एलिमेंट, वन नॉन मेटल जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और वो हमारे पास होता है ब्रोमीन। कि ब्रोमीन वो वाहिद नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। बाकी सारी नॉन मेटल जो हैं वो या तो गैसेस की फॉर्म में होती हैं लाइक हेलोजन्स हैं, या फिर हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, या फिर हमारे पास वो सॉलिड्स की पुअर सॉलिड्स की फॉर्म में होते हैं। और अभी मैंने बताया कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, मतलब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस एबिलिटी टू अट्रैक्ट, एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो नॉन मेटल्स में कैपेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने इसका ट्रेंड भी पढ़ा हुआ है पीरियोडिक टेबल में कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड अलोंग विद द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है पीरियड में, और इसी का ऑपोजिट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप में डिक्रीज करती है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर होता है नॉन मेटल्स का, यानी कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करेगा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करेगा। जब हम लेफ्ट और राइट इन अ पीरियोडिक टेबल के किसी भी पीरियड में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करता है। लेकिन जब हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। मतलब टॉप टू बॉटम जितना आप ऊपर से नीचे को, जितना ज़्यादा नीचे को आएंगे उतना ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रो नेगेटिविटी कम होती है कैपेबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। तो इसके अलावा मेटलाइट्स का बताया था कि मेटलाइट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की तरह बिहेव करते हैं। मतलब इन सम कंडीशंस वो मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं, इन सम कंडीशंस वो नॉन मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं। जैसे हमारे पास सिलिकॉन है, जर्मीनियम है। तो ये ऐसे मेटल्स, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मेटालॉइड्स हैं। स्पेसिफिक कंडीशंस में ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स हो जाते हैं, कुछ कंडीशंस में ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर्स हो जाते हैं। जिस तरह एक एलिमेंट है सिलीनियम। सिलीनियम जो होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, और इन एब्सेंस ऑफ लाइट एंड डार्क वो इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर है। तो मतलब वो नॉन कंडक्टिंग बिहेवियर नॉन मेटल्स का है, कंडक्टिंग बिहेवियर
मेटल्स का है, तो सिलीनियम है, सिलिकॉन है, जर्मीनियम है, ये एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिफरेंट केसेस में मेटल्स एंड डिफरेंट केसेस में नॉन मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं. सो दीज टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर नॉन एज मेटलॉइड्स. सो आज के लिए सिर्फ इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह नॉन मेटल्स के स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं और उनके रिएक्शंस हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे. सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.